आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। सागर में आज से रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन, मुख्यमंत्री उद्योगपतियों से करेंगे सीधे चर्चा। विश्व पर्यटन दिवस, आज प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन। केंद्र सरकार ने श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन दरें बढ़ाई और स्वच्छता ही सेवा के तहत प्रदेश में कार्यक्रमों का आयोजन जारी। अब समाचार विस्तार से। सागर में आज रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 चर्चा कर सेक्टोरल सत्रों में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ यादव विभिन्न नवीन और प्रस्तावित परियोजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इनमें सागर, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए प्रस्तावित भूमि आवंटन, सागर में MPIDC के रीजनल कार्यालय का भूमि पूजन शामिल है। प्रदेश के चौथे कॉन्क्लेव का आयोजन जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी मैदान में किया जा रहा है। इसमें विभिन्न सेक्टोरल सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसमें पेट्रोकेमिकल, प्लास्टिक और संबंधित सेक्टर, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और डेयरी क्षेत्र शामिल हैं। कॉन्क्लेव का मुख्य फोकस स्थानीय कुटीर उद्योग होगा। बीड़ी उद्योग पर आधारित पृथक सेशन में विस्तृत कार्य योजना पर विचार किया जाएगा। कॉन्क्लेव में एक जिला एक उत्पाद सहित विभिन्न विभागों की हितग्राही मूलक योजनाओं की प्रदर्शनी और स्टॉल भी लगाए जाएंगे। आज विश्व पर्यटन दिवस है। देश में पर्यटन को एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र के रूप में देखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि पर्यटन न केवल आर्थिक लाभ प्रदान करता है, बल्कि ये भारत की सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने का एक सशक्त साधन है। प्रदेश की सांस्कृतिक पर्यटन, धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग के राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कहा है कि प्रदेश में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन के विकास पर जोर दिया जा रहा है। प्रदेश पुरातत्व और भूगर्भीय चमत्कारों का राज्य है। इतिहास और संस्कृति से भरे खजाने में 14 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। हर साल 27 सितंबर को मनाए जाने वाले विश्व पर्यटन दिवस का उद्देश्य पर्यटन के महत्व और उसकी सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक भूमिका को पहचानना है। वर्ष 2024 की थीम पर्यटन और शांति एक अत्यंत महत्वपूर्ण विचारधारा को दर्शाती है, जिसमें पर्यटन को शांति और सद्भाव का एक माध्यम माना गया है। संचालनालय, पुरातत्व अभिलेखागार और संग्रहालय भोपाल के अधीन प्रदेश के सभी संग्रहालयों, स्मारकों पर आज विश्व पर्यटन दिवस पर दर्शकों का प्रवेश निःशुल्क रहेगा। कार्यालय प्रमुख पुरातत्व अभिलेखागार और संग्रहालय ने अधीन संग्रहालयों, स्मारकों पर निर्देशानुसार व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने छिंदवाड़ा जिले के ग्राम सिधौली में आयोजित भारिया जनजाति समुदाय के संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से विशेष पिछड़ी जनजातियों को प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं के लाभ से लाभान्वित करने का कार्य देश के साथ प्रदेश में भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि योजना से मध्य प्रदेश की बैगा, भारिया और सहारिया विशेष पिछड़ी जनजातीय बसाहटों में सड़क, बिजली, पानी, स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। राज्यपाल ने कहा है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 तक भारत को टीबी और वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। राज्यपाल श्री पटेल विकासखंड तामिया के ग्राम छिंदी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन शिविर का अवलोकन कर रहे थे। उन्होंने स्वच्छता साथी वॉश ऑन व्हील सेवा का शुभारंभ किया। ये नवाचार न केवल जिले का बल्कि राज्य का पहला ऐसा कार्यक्रम है जो संस्थागत शौचालयों की नियमित और प्रभावी सफाई सुनिश्चित करेगा। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन पूरे हो गए हैं। इन 100 दिनों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिली है। आदिवासी बाहुल्य बालाघाट जिले में इंफ्रास्ट्रक्चर काफी तेजी से विकसित हुआ है। बालाघाट में सड़क, बड़े पुल, ओवरब्रिज, रेल कनेक्टिविटी में काफी प्रगति देखने को मिली है। जिले के लोगों को आवागमन, रोजगार सहित अन्य सुविधाओं का काफी लाभ मिल रहा है। व्यापारियों सहित अन्य शहरी और ग्रामीण अंचलों के लोगों को एक शहर से दूसरे शहर में यात्रा करने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। वहीं बेरोजगारी दूर करने के बड़े बड़े उद्योग धंधों का विस्तार भी किया जा रहा है। बालाघाट के किसान शंकर लिल्हारे बता रहे हैं कि रेलवे से लेकर के जल आपूर्ति से लेकर के दूरसंचार और सभी सड़क से लेकर सारी चीज़ों में उनका बहुत अच्छा प्रयास रहा है। और बालाघाट में प्राय सभी काम रेलवे से लेकर के जल, दूरसंचार, सड़क, पुल पुलिया से लेकर सारे काम उनके कार्यकाल में अच्छे ढंग से हुए हैं।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में संशोधन करके न्यूनतम वेतन दर में बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। नई वेतन दरें 1 अक्टूबर से लागू होंगी। न्यूनतम वेतन दर अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और अत्यधिक कुशल स्तरों के आधार पर वर्गीकृत की गई है। इस वर्गीकरण में भौगोलिक क्षेत्र A, B और C का भी ध्यान रखा जाता है। संशोधन के बाद A श्रेणी के क्षेत्रों में निर्माण, सफाई, स्वच्छता, लदान, उत्तरायण के कार्य से जुड़े अकुशल कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी 783 रुपए प्रतिदिन होगी। अर्धकुशल कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी 868 रुपए रोजाना होगी। कुशल लिपिक और निरस्त गार्ड के लिए न्यूनतम वेतन 954 रुपए प्रतिदिन होगा। अत्यधिक कुशल कामगारों और सशस्त्र गार्ड के लिए न्यूनतम वेतन दर 1035 रुपए प्रतिदिन तय की गई है। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय आगर मालवा के विद्यार्थियों द्वारा गोदग्रामपुरा साहबनगर में 1 दिवसीय विशेष स्वच्छता श्रमदान शिविर का आयोजन किया गया। खंडवा में श्री दादाजी धूनीवाले जिला अस्पताल में नगर पालिका निगम के कर्मचारियों के लिए 2 दिवसीय स्वास्थ्य जांच और उपचार शिविर का आयोजन किया गया। विदिशा के जिला जेल में हर रोज स्वच्छता अभियान के तहत कार्यक्रम हो रहे हैं। कल आवासीय परिसर की सफाई कैदियों के सहयोग से कराई गई। शिवपुरी में भारतीय स्टेट बैंक के तत्वावधान में स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत शहर में वॉकथॉन का आयोजन किया गया और शहर में स्वच्छता का संदेश दिया गया। बालाघाट जिले के जनपद बैहर के कुकहा गांव में चौपाल लगाकर गांव की सफाई के साथ ही आर्थिक स्वावलंबन और समस्याएं तथा विवाद के साथ अन्य विषयों पर विचार विमर्श करते हैं। 25 सितंबर को एसडीएम अर्पित गुप्ता भी चौपाल में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि भोपाल के शाहजहानाबाद क्षेत्र में 5 वर्षीय बालिका के साथ घृणित घटना में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अपराध की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। उन्होंने कहा कि इस तरह के बीभत्स अपराधों में फांसी का प्रावधान है और सरकार प्रयास करेगी कि ऐसे अपराधियों को फांसी जैसी कठोरतम सजा मिले। इसके साथ ही प्रदेश में इस तरह के सभी मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से शीघ्र न्याय दिलाने हेतु सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मासूम के परिजन के साथ उनकी गहरी संवेदनाएं हैं। दुख की इस घड़ी में पूरा मध्य प्रदेश शोकाकुल परिवार के साथ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में खाद बीज की कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि कालाबाजारी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। रबी सीजन में किसानों को खाद बीज की कमी नहीं रहे, इसके लिए अभी से ही खाद बीज के भंडारण और आपूर्ति करने की व्यवस्थाएं की जाएं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव कल समत्व भवन में खाद बीज की उपलब्धता और वितरण की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। कुटीर और ग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत आने वाले मध्यप्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा भोपाल हाट में आज से 8 अक्टूबर तक खादी उत्सव 2024 का आयोजन किया जा रहा है। 12 दिन तक चलने वाले इस उत्सव को लेकर बोर्ड द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खादी उत्सव में एक ही परिसर में देश के विभिन्न राज्यों के खादी और ग्रामोद्योग के उत्पाद आसानी से मिलेंगे। साथ ही प्रत्येक दिन विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में खरीफ वर्ष 2024 में सोयाबीन का उपार्जन करने के लिए आगरमालवा में 33 पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर जाकर कृषक पंजीयन करवा सकते हैं। महिला बाल विकास परियोजना डिंडौरी के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र ग्राम खिरसारी में राष्ट्रीय पोषण माह के तहत प्रति सप्ताह की थीम के अनुसार गर्भवती महिलाओं, गर्भधात्री माताओं और बच्चों को स्वच्छता तथा पोषण आहार के महत्व के बारे में जानकारी दी जा रही है। भोपाल के मध्यप्रदेश जनजातीय संग्रहालय में आज से 29 सितंबर तक कलाओं में मुखौटे के उपयोग आधारित प्रतिरूप समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों के ऐसे नृत्यों की प्रस्तुति होगी जिनमें मुखौटे का उपयोग किया जाता है। खंडवा के पुनासा ब्लॉक के अटूट खास आयुर्वेद औषधालय को आयुष ग्राम के रूप में स्वीकृत किया गया है। जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर अनिल वर्मा ने बताया कि 28 सितंबर को सामुदायिक भवन में आयुष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम क्रिकेट मैच आज से कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत इस श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।